अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ज़िंदा इंसान को कब्र के मंज़र देखने की कोशिश महंगी पड़ गई और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जब इंसान अल्लाह की कुदरत में जब दखल अंदाजी करता है तो क्या होता है। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी एक हफ्ते बाद शादी थी, लेकिन एक ख़ानदानी दुश्मनी के नतीजे में उसका कत्ल कर दिया गया था। हसन और हुसैन को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहां वो अपने दोस्त की आखिरी आरामगाह की खुदाई भी खुद ही करवा रहे थे। कब्र खोदने वाले ने कब्र खोदने का काम मुकम्मल किया और कहा, मैं अपने सामने वाली झोपड़ी में जा रहा हूँ। जब तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। दोस्तों, हसन ने घर पर फ़ोन मिलाया और पूछा कि जनाजे को कब्रिस्तान में लाने में कितनी देर है। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ वक्त बाकी था। हसन ने हुसैन को देखा तो वो अपने ही किसी सोच में गुम था। हसन ने हुसैन को आवाज़ दी तो वो चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त एक कब्रिस्तान कितना खौफनाक लगता है। अगर ज़िंदा इंसान यहाँ रात को आए तो खौफ से ही वो मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हिसाब होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इसी कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के बीच अभी ये बात चल ही रही थी कि हुसैन के फ़ोन की घंटी बजी और वो एकदम से डर गया। डरने की वजह से उसके हाथ से फ़ोन छूटा और सीधा कब्र में जा गिरा। अब हुसैन फ़ोन उठाने के लिए राशिद की कब्र में कूदा और हसन को आवाज़ दी। उसने अपना फ़ोन उठाया और हसन की मदद से वो कब्र से बाहर निकल आया और उसके बाद हसन एक दूसरी कब्र पर जाकर बैठ गया और दोनों बैठकर राशिद की मैयत का इंतज़ार करने लगे। लेकिन हुसैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास पड़ी 4 स्लेब यानी तख्तों को जो कब्र के ऊपर रखे जाते हैं, वो उनको बहुत गौर से देख रहा था। फिर वो हसन के करीब आया और कहने लगा कि ऐ हसन, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? हसन ने हैरान होकर जवाब दिया, उठा सकता हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? दोस्तों, फिर हुसैन ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर ये सलीबे यानी ये तख्ते रख देना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और जब ये तख्ते रख दिए जाते हैं तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। हसन पहले तो डरा और हुसैन को डांटा कि ये जनाजे और कब्र के साथ मजाक है, और जिसकी इजाज़त ना तो हमारा दीन देता है और ना ही हमारा मुआशरा देता है। लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। हुसैन ने कहा कि मैं चंद मिनट की बात कर रहा हूँ, तुम सिर्फ एक दफ़ा इन सलेब को ऊपर रखना। मैं अंदर जाकर फ़ोन के कैमरे के साथ वीडियो बना लूँगा और फिर मैं उसके बाद बाहर आ जाऊँगा, और ये आखिरी शरारत होगी और इसके बाद मैं तुमसे कोई ज़िद नहीं करूँगा। लिहाजा हुसैन के बार बार कहने पर हसन मजबूर होकर मान गया और हुसैन बिना किसी खौफ के कब्र में उतर गया और कब्र के अंदर लेट गया। फिर हसन ने तख्तों को रखना शुरू कर दिया, लेकिन वो 3 सलीबे रख चुका था और जब चौथी और आखिरी तख्त की बारी थी तो हसन कहने लगा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दूँ ताकि तुम अच्छे से कब्र के माहौल को अंदाज़ा कर सको। तो हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ठीक है, डाल दो, तुम दोस्त हो, तुम्हें इजाज़त है। हसन ने चौथी स्लेब यानी तख्ता ऊपर रखा और फिर उसी कब्र के ऊपर जाकर बैठ गया और खौफ के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। दोस्तों, कुछ देर बाद उसने हुसैन को मैसेज किया कि क्या अब मैं सलीबे हटा दूँ, लेकिन हुसैन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट फिर इंतज़ार किया और एक और मैसेज किया, लेकिन फिर भी उसका जवाब नहीं आया। तो उसने फ़ौरन हुसैन को कॉल की तो उसका नंबर बंद आया। हसन डर गया और फ़ौरन उसने कब्र के ऊपर से सलीबे हटाना शुरू की, लेकिन फिर क्या हुआ, वो सलीबे को उठा नहीं पा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो सलीबों को उठा नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अभी तो हुसैन के फ़ोन पर उसके घर वालों का फ़ोन आया था।
यानी यहाँ पर तो सिग्नल तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब फ़ोन काम क्यों नहीं कर रहा। और कुछ देर पहले ही उसने चारों सलीबें खुद उठाकर कब्र के ऊपर रखी, और वो जब इन्हीं सलीबों को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है तो इसके बावजूद भी हटा नहीं पा रहा। वो पूरी तरह से डर चुका था और पूरी तरह घबरा गया कि उसका पूरा जिस्म खौफ के मारे काँप रहा था। दोस्तों, उसने भागकर तकियादार यानी कब्र खोदने वाले को उसकी झोपड़ी से बुलाया और सारा माजरा उसको बताया। तो ये सुनकर तकियादार चौंक गया। उसने फ़ौरन हसन के साथ चलकर सलीबें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी एक भी सलेब उसकी जगह से नहीं हटा पा रहे थे। दोस्तों, हसन ने जब ये देखा कि वो दोनों ही हुसैन को कब्र में से नहीं निकाल सकते, तो वो रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया था। तकियादार ने हसन के फ़ोन से उसके भाई को कॉल की और फ़ौरन कब्रिस्तान बुला लिया। इतने में एक नई कब्र राशिद के लिए बनाई, और जब हसन का भाई कब्रिस्तान पहुंचा तो तकियादार ने सारा माजरा उसको बताया। तो हसन के भाई ने भी कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चुनांचे उसने हुसैन के घर वालों को फ़ोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर पर भी इत्तला कर दी कि मामला बिगड़ चुका है। हुसैन के घर वालों को ये शक था कि हसन ने हुसैन का कत्ल किया है और कत्ल करके उसको बिना कफन के उसे दफन कर दिया है। लेकिन जब हसन को होश आया तो उसने सारा माजरा सबके सामने बयान कर दिया, और फिर हुसैन की कब्र कभी ना खुल सकी और वो मोबाइल फ़ोन के साथ ही दफन हो गया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया गया। अब हसन और उसके दोस्त का कातिल समझने लगा। वो अपने आप को हुसैन का कातिल समझने लगा और हुसैन की ये बात उसके कानों में गूंजने लगी कि ये मेरी आखिरी शरारत है और इसके बाद मैं कोई ज़िद नहीं करूँगा। ये बात हसन के कानों में गूंजने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना दिमाग खो बैठा और उसकी आगे की सारी ज़िंदगी पागल खाने के एक बंद कमरे में गुजरी। दोस्तों, अल्लाह के दीन और निज़ाम कुदरत में दखल करना इंसान के बस की बात नहीं है। कब्र के अंदरूनी मामलात, कब्र के वाक़ियात सिर्फ़ वही जानता है जो इसमें दफन होता है। अल्लाह के राज सिर्फ़ अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसमें इंसानों को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। पहले दोस्तों, हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये वाक़या सच्चा है या एक कहानी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इससे इबरत हासिल करना ज़रूरी है। पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।